बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की वीमेंस टीम इन दिनों जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहाँ पहले हमने देखा कि वनडे सीरीज़ मुनक्किद हुई जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वाइट वॉश होती हुई दिखाई दी, और उसके बाद T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ जिसमें पाकिस्तानी टीम को जो है उसमें भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। आज जो खेला गया मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल कर पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में भी मात देते हुए नजर आए। सारे सूरत-ए-हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मजहर आवान साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद है काशिफ फारूकी साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इन सबसे जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम विमेंस और वुमेन्स दोनों के हवाले से बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद हो रहा है और फिर पाकिस्तान से मुख्तलिफ प्लेयर्स जो वर्ल्ड रैंकिंग में टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रहे हैं तो उन हवाले से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हवाले से भी। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर भाई, क्या कहेंगे? पहले हम वनडे सीरीज विमेंस के हारे और अब T20 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से हार गए। कैसा देखा आपने इन लड़कों को? या तो तजुर्बात के तौर पर लड़कियां गई हैं या फिर हमारा कोई एम था वहां पर जाके कि हम ये कुछ तजुर्बा हासिल कर लें? नहीं, देखिए, सीरीज़ खेलने से आपको मुकाबले का रुझान बढ़ता है। जिस तरह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से आपको पता है नंबर 1 टीम है, और पाकिस्तान को यकीनन उसका बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, बड़ा एज हासिल हुआ होगा वहाँ की कंडीशन में खेल कर। आपको जो है ना T20 फॉर्मेट भी खेला आपने, वनडे भी खेला, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा जस्टर गया है ऑस्ट्रेलियन टीम पर, जो कि उनके बहुत सारे ऐसे ख़वातीन कप्तान भी आए, उन्होंने भी अपने व्यूज़ शेयर किए कि भाई पाकिस्तान ने जो है ना 6 महीने जिस तरह की टीम थी पहले, अब बिल्कुल ही डिफरेंट टीम दिखाई दी है। तो या आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंट टीम नजर आई? देखिए, पोजीशन तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ प्लेयर्स की कमी है, लेकिन ये है कि इसी तरह बनती है टीमें, इसी तरह बनती हैं क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर देखें, नसीम आपको जो खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्ची है बड़े अच्छे हिटिंग करती है, वो छक्के बड़े अच्छे मारती है, मैंने उसका रिसेंटली नेशनल बैंक में इंटरव्यू भी किया था, तो बड़े अच्छे उसका हार्ड हिटर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस तरह की ख़वातीन यहाँ हमारी टीम में आती रहें तो इससे अच्छे जो है ना हार्ड हिटर्स भी और मज़ीद पैदा होंगे। और दूसरी अगर हम बात करें वर्ल्ड कप जो खेल रही है हमारी अंडर 19 टीम, नो डाउट अरूबा शाह जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दिखाई और जिस तरह के कैचेस पकड़े, जिस तरह की उसने बॉलिंग की, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखा है। ये गो कि हम न्यूजीलैंड से शिकस्त खा गए, लेकिन खवातीन की हमारी अंडर 19 टीम का बड़ा अच्छा टैलेंट सामने दिखा। अंडर 19 टीम का टैलेंट सामने नजर आ रहा है। मजहर साहब, जिस तरह अंडर 19 टीम का टैलेंट कह रहे हैं कि जाफर साहब है कि अच्छा नजर आ रहा है, तो उम्मीद है कि 2-3 सालों के अंदर मजीद विमेंस टीम के अंदर जो है अच्छे प्लेयर्स मजीद आएंगे, जिस तरह पाकिस्तान अंडर 19 की क़यादत करती नजर आ रही है अरूबा शाह, तो समझते हैं कि उन्हें भी दोबारा टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 5 वनडे और 3 T20 मैचेस भी खेले हुए। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान की टीम जो है जैसे अंडर 19 की टीम जो है ये पहले हमारे पास अंडर 19 की कोई टीम नहीं थी, हमारे पास जो है ना सेकंड टीम भी कोई नहीं थी। जो टीम के साथ जो है दूसरी टीम जो है चलती है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है और नई लड़कियां जो है वो इंडक्ट होती हैं। और ना हमारे पास जो है पाकिस्तान में पूरे जो है पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी भी वीमेंस की नहीं है लड़कियों की जहाँ पर वो जाकर प्रैक्टिस करें या वो अपना जो है ना खेल को निखारें। ये लड़कियां जो है ना अपने तौर पे खुद ही जो है ना मेहनत करती हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड पे जाती हैं बेचारी, और जो है ना वो अपने ही उस पर करके उसके बाद जो है वो टीमों में जो है ना शामिल रहती है। ज़्यादा अंडर 19 की टीम है, देखें अंडर 19 की टीम से यकीनी तौर पे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है ना अंडर 19 हमेशा मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके ये कह चुका हूँ कि देखें जब हमारी बच्चियों की फ़िज़ीक और जो है जो फॉरनर्स जो ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है या वेस्ट इंडीज़ है, उनकी फ़िज़ीक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी बच्चियाँ जो है सारी बातें जो है ना हमारे जो माहौल है, हमारा जो कल्चर है उस तरीके का कल्चर नहीं है जिस तरीके का जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ का है। तो अब जो है अब हमारी जो भी लड़कियाँ जो प्लेयर्स हैं, अगर इनको हम 10 साल या 12 साल की उम्र से ही हम इनको जो है ना क्रिकेट के लिए ले आएँ, हम मुख्तलिफ अकेडमीज़ में इनको जो है ना रनिंग करवाएं, इनको जो है ना प्रैक्टिस कराएं बॉलिंग की, ताकि इनका जो है ना बॉडी उस हिसाब से जो है ना बन सके, तो तभी जाके जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर मजीद भी बात करेंगे आपसे। काशिफ फारूकी साहब, क्या कहेंगे टीम की कारकर्दगी के हवाले से? सबसे पहली बात है कि बहुत काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वुमेन की टीम और फिर उनकी जूनियर अंडर 19 टीम ने
परफॉर्मेंस दी है, तो ये एक अच्छे खुशहाली। मगर आप ये देखिए कि अंडर 19 के बाद से पाकिस्तान टीम में आने में एक खला पैदा हो जाता है, क्योंकि किसी आज से 30-35 साल पहले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, फिर उसके बाद अंडर 23 का भी टूर होता था, अंडर 25 का भी होता था। मदर भाई इसको एंडोर्स करेंगे, क्योंकि उस दौर में बहुत टूर होते हैं। फिर जाके वो पाकिस्तान की एक टीम होती थी और एक पाकिस्तान की नेशनल टीम होती थी, ऐसे ही होता था ना मदर भाई, क्यों उस पर ये चांस मिलता था। अब ये अंडर 19 के बाद से इतना खला आ जाता है 3-4 साल का, तो पाकिस्तान टीम में आने तक जो है ना उनकी वो परफॉर्मेंस तसल्सल से बरकरार नहीं रहती जिस तरह इनको कंटिन्यू मैचेस मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशहाली बात है कि अब जो है ना वो वुमेन की भी टीम प्रमोट कर रही है, और इनको खेलना भी चाहिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इवन के और दूसरी टीमों से भी, ताकि उनको तजर्बा हासिल हो और इन्हीं में से अच्छी लड़की आकर पाकिस्तान वुमेन टीम का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल वुमेन्स टीम का नाम रोशन करेंगे। जाफर साहब, जिस तरह हम बात करें वुमेन्स टीम के हवाले से, तो तौफीक उमर और सलीम जाफर भी बड़ा काम करते दिखाई दे रहे हैं वुमेन्स टीम के साथ, तो इनका एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है इन प्लेयर्स के लिए? नहीं, नो डाउट पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, सलीम जाफ़र हो गए, तौफीक उमर हो गए, दोनों ने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बॉलर थे मायनाज, एक बैट्समैन थे, टेस्ट प्लेयर थे हमारे। तो नो डाउट जितने इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, ये अपना जो है एक्सपीरियंस जिस तरह ख़वातीन बच्चों में जो है ना वो शेयर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। अब बातें जो चल रही हैं कि मार्कूल्स आने वाले हैं, जो हेड कोच जिनको जो है ना नामजद किया गया है पाकिस्तान के PCB। बिल्कुल जाफर, इस पर भी मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात कर रहे थे हम तौफीक उमर और सलीम जाफर के हवाले से वुमेन्स टीम के, तो जाफर के पास वापस आते हैं। जाफर भाई, जिस तरह हम बात कर रहे थे तौफीक उमर की, क्या बैटर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि सीरीज के अंदर हमारे बैटर्स को खासी कारकर्दगी जो है दिखा नहीं पाई, तो क्या कहेंगे? कुछ आप खुद कह रहे हैं कि काम तो उन पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन या तो लड़कियां सीखना नहीं चाह रही। नहीं, देखिए सीखने का मराहिल में है, सीख भी रही हैं, लेकिन वो जितनी सीख सकती हैं उतना सीख रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसमें 7 से 8 लड़कियां नई बच्चियां हों तो वो क्या सीखेंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दे रही है वो पुरानी है। उनकी एज देख लें, निदा डार के एज देख लें, आपको लग पता जाएगा कि भाई कितनी एज से वो खेल रही है। मैं तो उनको तकरीबन 15-16 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अब वो 34 साल की उम्र में जो है ना वो सेंचुरी भी मार रही है, सब कुछ कर रही है। तो हमारी नई बच्चियों को ऐसे में मौका कम मिल रहा था, अब मौका मिलना शुरू हुआ है। आपके दीगर जो जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उनका भी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ख़वातीन में एज फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, काउंट करता है, ये आप देखिएगा। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे कोचेस कुछ नहीं कर रहे, तो कोचेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर तौफीक उमर अपनी तरह किसी को बना दें, जिस तरह वो बैटिंग किया करते थे टेस्ट मैच में और अटक जाते थे, वो हिलते ही नहीं थे, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते थे, बहुत अच्छी बैटिंग करते थे। वो टेक्निक अगर किसी को सिखा दें, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ बिस्मा मारूफ जो कप्तान है वही सीखनी है, क्योंकि वही लेफ्ट हैंडर है, वही मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा क्लिक कर रही है। लेकिन अदरवाइज जितनी भी आपकी बैटर्स हैं उनको जो है ना मजीद तौफीक भाई से सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा। विकेट पे स्टे नहीं कर पा रही, ये बड़ा थोड़ा सा एक तसलसल दिखाई नहीं दे रहा है। एक मैच में कोई एक खड़ी हो जाए, थोड़ा बहुत कर ले तो, लेकिन T20 में हमने देखा जिस तरह उस आयशा नसीम ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि और भी खवातीन आए और इसी तरह की हार्ड हिटिंग करें, क्योंकि T20 जो है ना हार्ड हिटिंग और इस तरह की जो जान होती है ना, उस तरह की तगड़ी लड़कियां चाहिए। अच्छा, बैटर्स की तो आपने तौफीक उमर के हवाले से बात कर ली। सलीम जाफर, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी अरसे से खवातीन टीम के साथ मुंसलिक हैं, कैंप में भी मौजूद थे यहाँ पर और फिर टीम के साथ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम बड़ा अगर स्कोर कर लेते हो, डिफेंड कर नहीं पा रहे हमारी बॉलिंग, उसके साथ अगर बैटिंग की बात करें तो बैटर से कम रन करते तो बॉलर्स वहाँ परफॉर्म नहीं करते। सलीम जाफर का रोल कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल सलीम भाई जो है ना नज़र आ रहे हैं, फातिमा सना की सूरत में नज़र आ रहा है आपको, कायनात के नज़र बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है कि सलीम जाफर ने जो टेक्निक बताई, जो रिदम बताया, जो लाइन बताई है, उस पर तो कर रही हैं। अब वही बात है कि जितनी स्पीड है उतनी कर सकती हैं, क्योंकि हमारी खवातीन कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग है नहीं। हमें चाहिए कि सिर्फ कराची लाहौर
लाहौर की ना हो बल्कि ऐसी जगहों की हो, गुजरांवाले की जिस तरह निदर आ रहे, इसी तरह और भी कोई गिलगित की हो, कोई पठान हो, कोई पेशावर की हो, कोई कोयटा की हो, बलोच हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की खवातीन आएंगी तो जरा तगड़ी होती है, बिल्कुल मेहनती तगड़ी होती है। होगी। पिछले दिनों मेरे पास एक गिलगित से प्लेयर्स मौजूद थी तीरंदाजी की, और हम देखते हैं कि तीरंदाजी भी वहां बड़े मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो वो भी गिलगिती थी और बड़ा जबरदस्त से बोलती नजर आ रही थी, और उसके साथ साथ वो तीरंदाजी में अब तक कमाल रखती थी। देखिए गिलगित साइड से अगर मैं बात करूं कि वहां से फाइटर्स भी आ रही हैं खवातीन, वहां से आपके फुटबॉलर्स बहुत अच्छी आ रही हैं, वहां से देखिए हॉकी भी, आइस हॉकी खेल रही हैं। अब ऐसी जगहों पे शौक बहुत है, खेलने का जुनून बहुत है, सिर्फ और सिर्फ उनको सहूलियात की जरूरत बिल्कुल है। सहूलियात की जरूरत है। मजहर अमान साहब, जिस तरह अभी बात हो रही है प्लेयर्स के हवाले से और खासकर दीगर शहरों से भी अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो हमारी जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें भी हम देखते हैं बड़ा रद्दो बदल भी नजर आ रहा है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उसके साथ अगर पुराने चेहरे मुंसलिक है तो वो नए चेहरे को भी लाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी बात अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम कर लें, क्योंकि हमने देखा कि नायब कप्तानी के तौर पर बूम बूम लाला के साथ जो है अपने क्या कहते हैं नजम सिटी के साथ उनके बड़े मरासिम थे हारून रशीद साहब के, तो शायद चीफ सेलेक्टर के तौर पर हो तो वो आ गए, लेकिन शकील शेख जो एक रुकन के हैसियत से पाकिस्तानी टीम में अभी इस वक्त काम कर रहे हैं बोर्ड के अंदर, उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जना सारी बातें जना जब रमीज राजा साहब के बाद जो है जब नजम सेठी ने जो है वो कमान संभाली तो इतना कुछ बिगड़ चुका था कि 4 साल तक इतना कुछ बिगड़ चुका था कि आप उसको ठीक करने में आपको बहुत बड़ा टाइम चाहिए। और नजम सेठी के साथ उनके साथ एक जो है एक्सपीरियंस जो पूरे एक्सपीरियंस टीम है वो उसको चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि जो है शकील शेख साहब जो है ऑलरेडी पहले भी नजम सेठी साहब के साथ जो है वो पिछले 4 साल 3 साल काम कर चुके थे और बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी रह चुके हैं, और उनको ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा जो है कमान हासिल थी और है भी। तो और इसके अलावा जो है जिस तरीके से उन्होंने जो है डोमेस्टिक के अंदर जो है और निचले लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है, उनका जो जैसे क्लब है डायमंड क्लब है और वहाँ पर जो है जो क्रिकेट इस्लामाबाद में हो रही है उसमें मेन पिलर की हैसियत से रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर पाकिस्तान को दिए भी हैं और इस वक्त जो है ऑलरेडी काम कर भी रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ शकील शेख साहब जो है ना जिस उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है अखबार में भी और मुख्तलिफ जगहों पर आ रहा था कि मैं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो है चीफ सेलेक्टर बन जाए, मगर उन्होंने एक स्टेप अपने आप को पीछे किया कि उन्होंने बोला नहीं, मेरा जो है ना काम जो है चीफ सेलेक्टर का नहीं है, मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि मैं जो हूँ डोमेस्टिक लेवल पे और जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करना चाहता हूँ और डोमेस्टिक लेवल पे वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए इस वक्त जो है ना जिस तरीके से बर्बादी हुई है क्रिकेट की, जो पिछले एहसान मानी साहब ने, उसके बाद जो है रमीज राजा साहब ने जिस तरीके से 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए और उस पर जो है डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, रीजन सारे ख़त्म कर दिए, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ख़त्म कर दी और नई नई चीज़ें लेकर आ गए। अब जो है जो जिस तरीके से जो है उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, तो जिस तरीके से जय शकील शेख साहब और जय सेठी साहब ने ऐलान किया है कि 45 डेज के अंदर जो है वो जो है डिपार्टमेंट को भी बहाल करेंगे और इसके अलावा जो है रीजन क्रिकेट को भी बहाल करेंगे, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन भी बहाल होगी और 45 दिन के अंदर वो इलेक्शन भी करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो है वो काम तो कर देखिए, हर एक बंदा ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना हर बंदा जो है चीफ सेलेक्टर बन जाए, हर बंदा जो है वो कोच बन जाए, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है। और मैं समझता हूँ कि जो है ना हर बंदे को अपनी अपनी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए और उसी पे बंदे को काम करना चाहिए। तो शकील शेख साहब जिस तरीके से जो है ना पीछे जो है ना कमेटी के मेंबर हैं और वो जो है ना ग्रास रूट लेवल पे और जिस तरीके से बोर्ड, यानी मजहर भाई आपके कहने का मकसद ये है कि जो काबीना आई है पीसीबी की वो बिल्कुल दुरुस्त आई है। अब देखिए काबीना की, देखिए काबीना तो आई है, देखिए काबीना और क्या हो सकती है, जितने एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं वो तो आए, तो अब जितने बिगाड़ जो है वो पैदा हुई थी। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एज ओवर, बहुत ज़्यादा एज के लोग आ गए हैं उसमें, जिसकी 70 साल से ऊपर एज है, किसी की 60 साल से ऊपर एज है। आप समझते हैं कि ये लोग, इनसे बेहतर था कि वो तबका आता है जिनकी 50 प्लस हो, जो कि जिन्होंने काम किया हुआ, जिन्होंने जदीद क्रिकेट को देखा हुआ हो, मिसाल के तौर पर मिसबाह उल हक हो गए, आपके इंजमाम हो गए, इस तरह के लोग आते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? देखें बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में जो ना देखें, आपको क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए तो आपको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होते हैं, मगर जैसे सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं या फिर आप जो है बात कर रहे हैं कोचेस की बातें कर, ये हमारे को नए चाहिए, नए लोग चाहिए थे, नई टेक्नोलॉजी वाले, जैसे कि मिसबा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है शायद अफरीदी थे, इसी तरीके के लोग थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी जो है ना आपको नया खून चाहिए था, और जो है ना आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि अपने जोर बाजू पे कोई फैसले कर सके, ना कि जो है वो कोई ऐसे जी ठीक है जो है ना। इस वक्त जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना हमें सिलेक्शन कमेटी में और हमारे कोचेस में जो है नया खून जो है वो शामिल होना चाहिए। मगर जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक जो है ना दरअसल मसला ये कि जो सर मैनेजमेंट का ताल्लुक मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। मैनेजमेंट बैठती है, वो एक एक घंटा स्पीच करती है एक बंदे को मुंतखब करने के लिए। देखिए इतना टाइम नहीं है किसी के पास। अब आप टू द पॉइंट बात करो, कहानी खत्म करो। तफसीलात भी जिस बता तरह रहे हो शाहिद जो आफरीदी ने शायद- फैसले किए ना, हम चाहते हैं कि शाहिद आफरीदी की तरफ फैसले हों। बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से फैसले होने चाहिए। मगर जो है ना जिस तरह बिगाड़ जो है ना नजम सेठी साहब से पहले रमीज राजा साहब और एहसान मानी कर चुके हैं, उसको करने के लिए उसको सर बिगाड़ सिर्फ एक ही थी, बिगाड़ सिर्फ एक ही थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, उन्होंने जो है ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया, बस ये बिगाड़ थी। और क्या बिगाड़ थी? नहीं सर, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के बाद जो जिस तरीके से पूरे के पूरे कल आप domestic सिटी level को क्रिकेट खत्म जो कर है ना दिया। खुशी की लहर एक जो कहते हैं ना वो दौड़ गई सर इसके सर फैसले के बाद। वो खुशियां तो लौटानी चाहिए। देखिए हम तो चाहते हैं कि खुशियां आए, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेटर कहाँ थे? आप मुझे बता दें कितने डिपार्टमेंट के लड़के जो है ना वो खेल पाते थे, कितना कुछ हुआ करता था जो कि इस दफा नहीं हुआ। पहले भी मायूसी अच्छा थी जाफर साहब, डिपार्टमेंट की बात हुई, थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी सी डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करना चाहूंगा आपसे। मजहर साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जहां जाफर साहब कह रहे हैं ना कि 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ बिगाड़ था, मगर उसके अंदर कितना बिगाड़ था वो आप तो समझ ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा बिगाड़ था कि सर वो 4 साल तक उसको उस 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सके। तो इतना बड़ा बिगाड़ था, कितना बड़ा बिगाड़ था। अब उस बिगाड़ को सही करने के लिए आप ये बोले कि फौरन हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा आप कहते हैं ना 70 साल के, 50 साल के, 70 साल के और 60 साल के लोग हैं, वो एक्सपीरियंस लोग होंगे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, जो उन्होंने जहाँ हिडन चीजें रखी हुई हैं उनको निकालने के लिए सर ये एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होंगे। बिल्कुल एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। इस पे काशिफ फारूकी से भी बात कर लें। काशिफ फारूकी भी माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आए पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बड़ी हद तक क्रिकेट भी खेली है, बड़ी क्रिकेट भी खेली है। काशिफ साहब क्या समझते हैं कि नई जिस तरह काबीना की बात कर रहे हैं जाफर हुसैन साहब के, इसमें यंग लोग अगर शामिल होते तो कुछ बेहतर होता बजाय इसके के ओवर एज इसमें जो है मैनेजमेंट में लोग मौजूद हैं? सारे मसला तो यही है कि वही लोग आ रहे हैं, वही लोग घूम घूम के पीछे जा रहे हैं जो आज से 35-30 साल पहले भी वही लोग थे। क्यों? उनको एक सीट का चस्का लग गया है। बात सिर्फ इतनी सी है। वजह यह कि वही लोग घूम घूम के आ रहे हैं, चेहरे बदल गए। क्यों? हर किसी को सीट चाहिए और हर किसी को पीसीबी का नौकरी चाहिए। जो पीसीबी के खिलाफ बोलता रहा है पिछले दौर में, वो आज उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो लिहाजा अगर वाकई में हमारा क्रिकेट स्ट्रक्चर अच्छा करना है, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो सन 2014 का जो था ना, जिसमें हमारे ग्रेड 2 डिपार्टमेंट भी थे, ग्रेड 1 डिपार्टमेंट भी खेल रहे थे, फिर एसोसिएशन में ग्रेड 1 होता था, ग्रेड 2 होता था, फिर उसमें से भी मुख्तलिफ लोग आगे आगे खेलते थे। ये चीज आ रही बहुत अच्छी बात है, मगर इन लोगों को तनख्वाहें रोजगार मिलनी चाहिए। जब ग्रेड 2 ग्रेड 1 के प्लेयर अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो इसमें सन 2014 का जो आइन ला रहे हैं बिल्कुल सही ला रहे हैं, ताकि एसोसिएशन में इतना बड़ा बिल्कुल पीएचएफ में भी यही हो रहा है और फीफा में भी हो रहा है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, कि फेडरेशन डायरेक्ट जो है ना, बिल्कुल फीफा की बात कर ली, फेडरेशन की बात कर ली, फुटबॉल की बात कर ली। तो जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, चैलेंज कप केपीटी स्टेडियम पे जारी है। हम देखते हैं कि वहां पर बाकायदा तौर पर अगर टीमें मैचेस खेल रही हैं तो कोई ऐसा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जो है रिजल्ट अनाउंस करने के लिए नहीं, बड़ी ताखीर के साथ चीजें आ रही हैं। क्या समझते हैं कि एक इतना बड़ा इवेंट और उसके बाद जो है रिजल्ट में इतनी ताखीर क्यों? देखिए बात यह है कि एक चीज़ को चलाने के लिए पूरी फेडरेशन का किरदार होता है। ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ये पूरी अपने आप को समझ रही कि हम फेडरेशन है, तो पहला मकसद तो ये जो इनका काम था वो काम अदा करना चाहिए। अब इन्होंने चैलेंज कब शुरू कर दिया है? इससे पहले ख़वातीन को भेज दिया था सऊदी अरब, इससे पहले आपने जो है ना मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शिरकत करना शुरू कर दी थी। ये सारे काम होते हैं फेडरेशन के। आप फेडरेशन नहीं बना रहे, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, इसके अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं।
तो मकसद ये है कि अगर आप ये चैलेंज कब करवा रहे हैं तो किस तरह से करवा रहे हैं, वो प्लेयर्स कहाँ हैं, उनको रिहाइश कहाँ दी गई है, किस तरीके से हो रहा है, कितने आपको पता है कि सिर्फ डिपार्टमेंट को ला के खिला देना या आपको। अच्छा, आप समझते हैं कि आपने डिपार्टमेंट की बात की तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 27 डिपार्टमेंट एज इट इज खेलते नजर आएंगे आपको? समझते हैं कि है ऐसी डिपार्टमेंट्स पूरे के पूरे? देखिए टोटल आपके जो है ना 7 या 6 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। इसके अलावा आपके जो है ना मुख्तलिफ क्लब्स को शामिल किया जाता है, मुख्तलिफ आपके जो है ना वो होते हैं। अब आप देखिए ना सुई गैस हुआ करती थी, आपके जो है ना कैपिटी हुआ करती थी, आपके KRL हुआ करती थी जो सबसे तगड़ी टीम मानी जाती थी, जिसने 9 मरतबा जो है ना वो आपका चैलेंज कप जीता हुआ है, वो टीम नजर नहीं आ रही। तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनको आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट करवा के अपने आप को मनवा के ये मकसद ऐसा लगता है कि जाफर साहब, हारून साहब जो है सिर्फ एक ही फोकस लेके चल रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से कि बस एम है कुछ करा दो, हाईलाइट कुछ नहीं हो, वो चीजें बाद में आती रहे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया से भागते हैं, इनको खौफ है। किस चीज़ का खौफ है भाई? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए सामने बताइए। आप फेस भी नहीं करना चाहते किसी मीडिया का, आप ऊपर से आप जो है ना अपने मन माने लोगों को आप इंटरव्यू दे देते हैं। आप ओपन ट्रायल जिस तरह आप कहते हैं ना, ओपन आप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए तो लग पता जाएगा आपको क्या है, आप किस तरह कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर आप फेयर काम कर रहे हैं तो आप दुनिया के सामने आइए, छुपे हुए क्यों बैठे हुए हैं, ये है कहने का मकसद। बिल्कुल जी, कमेटी का काम है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा कि जल्द से जल्द फाल करे डिस्ट्रिक्ट को, फिर उसको पाकिस्तान लेवल पे। मगर ये इलेक्शन से अलावा सब कुछ कर रहे हैं जो इनका काम नहीं है। इनका काम टूर्नामेंट कराना नहीं है, इनका काम टीमों को बाहर भेजना, ये सब काम नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं 40 के करीब है, जिनका 2 का तो मैंने खुद इंटरव्यू लिया बाज़ाब्ता अपने मीडिया से। तो उन्होंने बताया कि हम कहाँ जाएंगे, जो हमने ग्रेड 2 ग्रेड 1 हमने क्वालिफाइड किया हुआ है, हम कोचेस कहाँ जाएंगे, हम यानी कि जो अंपायरिंग की इनकी अपनी एक पैनल होता है वो कहाँ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनका काम है वो करें, वो काम नहीं करें, बाकी सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बाकी सारे काम कर रहे हैं। मजहर साहब, पाकिस्तान के बाबर आजम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, जो हमारे कप्तान हैं और वो ICC की टीम में वनडे की भी क़यादत करते नजर आएंगे, क्या कहेंगे इनके हवाले से? क्योंकि बाबर आजम बैटर्स तो बड़े अच्छे हैं, कप्तान शायद अच्छे तस्वुर नहीं किए जा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें बाबर आजम की जिस तरीके से जो है वो बैटिंग है और जिस तरीके की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो दुनिया का कोई भी प्लेयर या दुनिया में कोई भी बंदा जो है ना ये नहीं बोल सकता कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। ठीक है, अगर किसी टाइम पे उसके बाद बैट पैच आ भी जाता है, बड़े बड़े प्लेयरों में आता है, तो उसके दोबारा से वो जो है ना अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और बेहतरीन खेल फेज करते हैं। बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इस वक्त जो है ना मैं समझता हूँ दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है और नंबर 1 इस वक्त ICC रैंकिंग में भी वो आ चुके हैं। और अभी एशिया की जो टीम बनी है उसके अंदर जो है वो एज ए कैप्टन है। जहाँ तक कैप्टनशिप के ताल्लुक है जी, देखें जी वो वहाँ पर ICC की जो है ना ठीक उन्होंने टीम बनाई और उसका एज ए कैप्टन उसको बना दिया है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है जी, जो है ना उनके ऊपर काफ़ी सारी उंगलियाँ उठी हैं कि वो उस तरीके की कैप्टन नहीं है जिस तरीके कैप्टन होना चाहिए। देखिए कैप्टन हमेशा एग्रेसिव होता है, वो ऐसे फैसले करता है कि जिससे जो है टीम को फायदा होता है। बाद फैसले ऐसे भी हो जाते हैं कि देखिए जब आप एग्रेसिव और इस तरीके के जो है ना बोल्ड किस्म के जो है ना डिसीजन लेते हैं, उसमें फैसले अच्छे भी हो जाते हैं और फैसले बाद दफ़ा बुरे भी हो जाते हैं। मगर जो है उसको फेस करने के लिए एक बहादुर किस्म के कैप्टन की जरूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जो है ना जो बाबर आजम है वो इस तरीके का बहादुर कैप्टन नहीं है, वो एक जैसे कि एक नॉर्मल किस्म का कैप्टन हो सकता है इसी तरीके से। तो हमें पाकिस्तान की टीम के लिए हमें एक बहुत बहादुर और बहुत ही जो है ना ज़हीन किस्म का जो है ना जो है कैप्टन चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा जो है वो जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कैप्टन भी बने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना इस वक्त जो कैप्टन जो है ना जो टेस्ट क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल में आपके पास बेहतरीन कैप्टन जो है वो है क्या नाम इसका आपका सरफराज अहमद। बस करें यार मुजर भाई, बस करें यार। ऐसा नहीं है। 4 साल बाद तो 1 साल बाद तो टेस्ट मैच हो रहा है, अभी वनडे की बात कर रहे हैं खुदा के लिए। नहीं, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ सर। आपको टेस्ट में तीनों टीमें मुख्तलिफ होनी चाहिए थी और होनी चाहिए, दुनिया के अंदर है। मगर देखें आपको जब सरफराज को जब कैप्टनशिप से हटाया गया था, कौन सा उसकी गलती थी या कौन सा ऐसा कसूर था जिसकी वजह से उसको हटाया गया। और मैं समझता हूँ कि उसको जो है ना कैप्टनशिप, देखें कैप्टन जो है ना ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बैट्समैन हो।
उसको जो है ना टीम की फील्डिंग को एडजस्ट करना आनी चाहिए और दूसरी टीम के ऊपर जो है दबाव डालने की कोशिश जो है ना आना चाहिए। इसके अलावा अपने बॉलर्स को यूज करना आना चाहिए और ऐसा कैप्टन होना चाहिए जिसको पूरी टीम पे कमांड भी हो। देखिए ऐसा नहीं होगा मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ मजहर भाई, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारे बहुत ही लेजेंड कप्तान गुजरे हैं जावेद मियांदाद साहब, और उन जैसा कप्तान या उन जैसा जो माइंड रखने वाला खिलाड़ी कोई नहीं था। इवन ये कि इमरान खान ने खुद कहा था कि भाई मैं जो है ना 90% इनकी बात मानता हूँ, इनकी सुनता हूँ। तो मकसद ये है कि जिस तरह का माइंड होता है उसी तरीके से जो है ना उससे राय भी ली जाती है, मशवरा भी लिया जाता है। तो मुझे ये बता दें कि मैं गुज़श्ता 15-16 साल से देख रहा हूँ किसने जावेद मियांदाद से जाके मशवरा लिया, किसी एक कप्तान की बात बता दें जिसने जाके भाई उनके साथ कोई बैठक की हो, कोई पूछा हो कि भाई इतनी बड़ी सीरीज हो रही है, इतना बड़ा मैचेस हो रहे हैं, कोई मुझे कोई गुर बता दें। सर जावेद मियांदाद साहब को तो अभी अंडर 19 जो लीग हुई है उसमें तो रखा गया, बाकायदा वो नजर भी आए, सारी चीजें हुई, उन बच्चों को तो सिखा रहे थे वो। मैंने यही कहा हमारे जो कौमी टीम के कप्तान है, कौन सा कप्तान चला गया मियांदाद के पास, जाना उनको चाहिए कप्तान को जो मौजूदा है, क्योंकि वो लेजेंड है हमारे, वो नहीं आएंगे। आपने जूनियर लीग के लिए बुलाया था, उनको बिठाया था, उनको मेंटोर बनाया था, ठीक है। बिल्कुल जावेद मियांदाद के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी फुटबॉल के हवाले से, तो मजीद बात करते हैं जाफर हुसैन साहब से इसी टूर्नामेंट में चैलेंज कप के हवाले से। कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के? कुछ प्लेयर्स तो अच्छे इसमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स का टूर्नामेंट चल रहा है। जाफर साहब क्या कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन देखने के लिए कौन आ रहा है? कोई भी नहीं है। न किसी सहाफ़ियों को कोई ऐसी सहूलियात दी है कि जाके वो कवर करें, कुछ करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे वही बात आ गई आपकी कि दिखाने से कतरा रहे भी हैं, फेस करने से भी कतरा रहे हैं। मेरा मसला ही इनसे ज्यादा जो पजीराई मिल रही है वो खवातीन प्लेयर्स को मिल रही है जो सऊदी अरब में 4 नेशन टूर्नामेंट खेल कर आई है। आप देखें मारिया खान का गोल पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। आप देखें साहिबा बलोच पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई, जिस तरह उसका इस्तकबाल हुआ है। माड़ीपुर एक मछेरे की कॉलोनी और उनके मछेरे की बेटी हैं ये साहिबा बलोच, जिस तरह इनकी पजीराई हो रही है, मैं समझता हूँ कि उनको सबक सीखना चाहिए कि भाई इस तरीके से मीडिया को आगे बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान की फुटबॉल का जो है ना वो फरोग हासिल हो, लोगों को पता चले कि अब कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्या कौमी टीम तक जा सकते हैं, कौमी टीम तक खेल सकते हैं। तो मीडिया में जब तक दिखेगा नहीं तो मोर जितना भी हाई होता हुआ दिखाई नहीं देगा, और जितना भी जंगल में नाच ले कोई नहीं देखेगा। ये मकसद है मेरा। बिल्कुल। आपने एक खवातीन प्लेयर से भी फुटबॉल से इंटरव्यू किया है, क्या कहा उसने आपसे? देखिए साहिबा बलोच से मैंने उसके इंटरव्यू किया और उसने बड़ी फेयर बात की। उसने कहा कि देखें मैं लियारी में मैंने काफ़ी 4-5 साल उस क्लब में खेला, इसके बाद जो है ना मैंने मुख्तलिफ जगहों पे खेला और अब जाके उसको मौका मिला, और मौका भी ऐसा मिला कि उसने अपने आप को परफॉर्म किया। वो मिडफील्डर के तौर पे खेलती है और ये जो पास दिया था मारिया खान ने जिस पे गोल किया तो साइड किक मारी है, ये तो मारिया खान को पास मिला था और पास मिलने के बाद उसने जो है ना किक मारी है। तो साहिबा बलोच और इस तरह की पूरी टीम जो खेल रही थी वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा खेल रही थी और इनको पजीराई की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि आप जो है ना आप मीडिया से डरा रहे हैं, मीडिया के खौफ से लोगों को बता रहे नहीं है। अब आप देखें ना, एक इतनी दूर माड़ीपुर में रहने वाली बच्ची को हमें ढूंढने 2 दिन ढूंढने में लगे, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। इवन ये है कि कोई मीडिया का इनका कोई सेल ही नहीं है, जो सेल है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप तक है। कोई पजीराई किसी को कोई अप्रोच ही नहीं दे रहा होता कि कोई जाके इनका इंटरव्यू कर ले, कोई कुछ कर ले, कोई सेशन नहीं करवाया जाता। देखिए जाफर साहब, सोशल मीडिया पे मारिया के हवाले से बड़ी बातें नजर आ रही हैं, उनके गोल के हवाले से बड़ी बातें होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज की बात होती है, उसे मजीद हाईलाइट किया जाता। एग्जैक्टली देखे ना, अब हर चैनल जो है ना वो अपने तरीके से कर रहा है। तो आप कोई अच्छा काम करेंगे उसकी पजीराई होगी। अब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसको आप बताने नहीं चाह रहे, चैलेंज का पाकिस्तान का सबसे लीडिंग टूर्नामेंट है
उसके बारे में आपने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना आपने सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना कह दिया कि भाई अब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, ये होगा फलाना होगा। आप बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं, उसके बिल बोर्ड बनाइए, उसके आप उसके जो है ना आप इश्तेहार दीजिए मुख्तलिफ अखबारों में, चैनल में, ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तान का लीडिंग टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। लीडिंग टूर्नामेंट चल रहा है। जिस तरह अभी हमने देखा पूरे शहर के अंदर मैराथन 4th स्टार्ट होने वाली है कमिश्नर कराची, तो वो पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची के अंदर हम देख रहे हैं बिलबोर्ड उसके नजर आ रहा है। तो भाई वो जो शुरू होने वाली है आपकी जो मैराथन शुरू होने वाली है, उसका बजट भी तो देखें ना, कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, आप उसका बजट भी देख लें। हालांकि पहले हमने माजी में देखा है 8-10 लाख रुपए में हुआ करती थी और बहुत अच्छी हो जाया करती थी। अब 2-2, 3-3 करोड़ का इसका बजट निकल रहा है। वो बजट जाएगा कहां पे, कैसे करेंगे, मिलेगा क्या, जो मैराथन जीतेगा उसको मिलता क्या है? मकसद ये, कमिश्नर कराची इतना बड़ा इवेंट तो करवा रहे होते हैं, लेकिन एंड में जो जीत रहा होता है उसको मिलता क्या है? अच्छा, माजी में आपने बात की 8-10 लाख रुपए में ये इवेंट हो जाया करता था। हमने देखा कि उस दौरान भी जो है बहुत से जो ऑर्गेनाइजर हैं जो इन पे पैसे लगा रहे होते थे, उस दौरान मुख्तलिफ कंपनियां, उनको भी मुकम्मल तौर पर पेमेंट होती हुई दिखाई नहीं दी। वो 8-10 लाख रुपए में, अब तो करोड़ों के हिसाब से बजट आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, करोड़ों का बजट आ रहा है, लेकिन जब पहले लाखों में होता था उसमें भी पैसे फंसते थे। ये हमारे काशिफ फारूकी साहब बताएंगे आपको, इनके अपने पैसे फंसे हुए, इन्होंने भी बहुत काम किया था। बिल्कुल, काशिफ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि 4th मैराथन रेस स्टार्ट होने वाली, इस हवाले से क्या कहेंगे, और फिर माजी के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर जाफर साहब कह रहे हैं कि आपके पैसे खुद वहां पर फंसे हुए थे? कमिश्नर कराची पहला जब हुआ था तो उसमें हम लोग सब सिंध ओलंपिक के लोग और दूसरे लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे, और मैंने भी इनमें बहुत अपना थोड़ा सा काम उनके लिए किया और माशाल्लाह पूरे रात दिन लगा के उसको हो गया। मगर वो पिछले कमिश्नर कराची थे जिन्होंने वादा करके सब कुछ खत्म कर दिया, और काफी लोगों के पैसे स्टक हो गए जो आज तक नहीं मिले। उसके बाद से ये कमिश्नर कराची मैराथन ये दिसंबर में, जनवरी में होता रहा है, तो अब जो है ये फरवरी में या जनवरी के तकरीबन 29 तारीख को है, इतवार के दिन। हमेशा इतवार के दिन सुबह दिन ही होते हैं। मगर कहने का मकसद है कि इतने जो बजट लेने का क्या फायदा है, उनमें बच्चों को, एथलीट को, जो इतने वो एथलीट आ रहे होते हैं, कहने का मकसद ये है कि 10-20 लाख की बात हो रही है। जिस तरह मान तो 10 लाख की बात कर रहे हैं, जब उस वक्त बजट हुआ करता था आपके कमिश्नर से, लास्ट टाइम जब वो कमिश्नर थे जो माजी में रह चुके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? नहीं, उन्होंने तो नहीं किया था। उनके जो सब ऑर्डिनेट डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वो सबको फॉल कर रहे होते हैं। कमिश्नर कराची जो है ना वो उसको लीड कर रहा होता है, मगर वो मीटिंग में वो सबके साथ नहीं होते। वो डिप्टी कमिश्नर कराची ने जितने अपने अपने बिहार पे जो काम कराया था, वो उन्होंने पिछली जो पेमेंट ली थी ना वो उन्होंने लोगों को दी नहीं। जैसे कि आपके जर्सियों की, किटों की, और जितनी डेकोरेशन, आपके किस चीज के पैसे फंसे हुए थे? मेरे सारे में डेकोरेशन के थे, पैनाफ्लैक्स के और के पर्चियों के, बहुत सारी चीजें इन्होंने करवाए थे। और 1 हैंड 1 रूफ और 1 अंडर द अम्ब्रेला मैंने पूरा एक सीक्वेंस से किया था, जिसपे से मेरे आपने सीक्वेंस के साथ किया था। क्या टाइम पीरियड दिया था उन्होंने कि इतने दिन के बाद जो है वो पेमेंट आपको अदा हो जाएगी? नहीं, पेमेंट तो उनको फौरन होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो सब वो जो स्पॉन्सर होते हैं उन्होंने तो उनको हाथों दिया, मगर वो पैसे कहाँ गए, किसके पास गया? सिर्फ मैं शेड्यूल कॉप की तरह ना कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर और इस एडिशनल कमिश्नर में घूमता रहा पूरे 5 महीने तक। उससे फायदा भी अगला कमिश्नर कराची गया, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था और मैंने बाइकआउट कर दिया। मैं जाते हैं कितने अमाउंट फंसे हुए हैं आपके उनके पास? मेरे तो अपने जाती 5.5 लाख रुपए है। उन्होंने 5.5 में कुछ पे किए? 5.5 से पहले यानी 7.5 थे, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख सिर्फ दिए थे, उसके बाद से नहीं दिए। तो 5.5 मेरे थे, 6.5 लाख आरिफ सिद्दीकी जिन्होंने 3,000 जर्सियां बनाई थी। इसी तरह डेकोरेशन वाला मिला था, तो उसने कहा था उन सबके पैसे क्लियर हो गए? नहीं, किसी के नहीं, किसी जो मेरे नॉलेज में ये है कि काशिफ साहब कदा कलामी की माफी, मुख्तसर ये है कि कमिश्नर कराची की जो मैराथन लीग है ये कमाई का धंधा है। बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। जिस तरह ये आपने खुद कहा कि एक बजट है सर्व किया जा रहा है इस वाले भी चौथे मैराथन रेस के अंदर, लेकिन जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि इसमें अब करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, तो वो चीज अगर प्लेयर्स जो इसमें जीतते हैं उनको अगर मिल जाए, अगर 10-15 लाख रुपए जीतने वाले खिलाड़ियों को मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता दिखाई नहीं देगा? तो बिल्कुल नमक के बराबर मिल रहा होता है। 10,000, 20,000, 50,000 बस। बाकी कहाँ जा रहे हैं? बाकी डेकोरेशन भी दूसरों से करवा रहे हैं, अच्छा, भी दूसरे करा रहे हैं, मार्केटिंग भी किसी और से करा रहे हैं।
जी जाफर साहब। देखिए दूसरी बात ये भी है कि ये मैराथन अगर करवा रहे हैं तो कराची के और सिंध के लोग होने चाहिए। इसमें पंजाब से ज़्यादा शिरकत करने आ जाते हैं, और पंजाब के एथलीट वो भी क्लब के, जो कि मैंने पिछले साल देखा कराची वाबडा के क्लब के बच्चे और बच्चियों ने जो है ना वो जीत कर अपने आप को मनवा लिया। तो मकसद ये है कि आपके सिंध के बच्चे कहाँ जाएंगे जब सारे बाहर से आएंगे। हमें तो पंजाब का मालूम है, वहाँ तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे रिकग्नाइज भी किया जाता है स्पोर्ट्स को, और वहाँ पे डिपार्टमेंट भी सारे खुले हुए हैं। वहीं पे जो है ना एथलीट जो है ना डिपार्टमेंट में उनकी नौकरियां भी हो जाती हैं। सिंध के बच्चों का क्या बुरा हाल है ये देखिए ना, ये मैराथन सिंध के किसके लिए बच्चों होती का है? क्या हाल बुरा हाल है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। आपने मदर साहब के पास चलते हैं। मदर साहब 13 फरवरी से PSL 8 का आगाज होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखें ये PSL जो है ना हमारा ब्रांड है, इससे जो है ना, और नजम सेठी साहब ने इसको स्टार्ट किया था, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस बार जो है हमारे काफ़ी सारे जो है नए प्लेयर जो है PSL में आ रहे हैं। तो उनके प्लेयरों के आने से जो क्रिकेट को फ़रोग़ ज़ाहिर बात है हासिल होगा, और जो है जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम चल रही थी वो एक तरीके से बिल्कुल वो साए जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब जो है सारी टीमें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो इससे इस PSL से हमें एक और फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें जो है आगे एशिया कप जो है पाकिस्तान के अंदर जो करने का वो हो रहा है, और जो जिस तरीके से जो है इंडिया जिस तरीके से जो है ना वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं हारा, तो ये कम अज़ कम जो है ना हमें ये चीज़ दिखाने के लिए, ICC को दिखाने के लिए बेहतरीन हमें मौका मिला हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी किस तरीके से है। देखें न्यूजीलैंड की टीम आई, उससे बहुत अच्छी हमें मिला, उसके बाद जो है ना इंग्लैंड की टीम आई, बहुत अच्छा। देखें दुनिया की सारी टीमें अब आ चुकी हैं, सिर्फ एक इंडिया जो है वो एक जो लगा हुआ है कि भाई हम नहीं आ रहे, वहाँ पर नहीं खेलने के लिए आ रहे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए आगे खेलने। और जिस तरीके से PSL हो रहा है, और PSL हमारी जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, जिससे हमें जो है बहुत सारे प्लेयर जो है ना मिलते हैं। और अब तो खैर जो है हम PSL की बेस पे जो है ना हम टेस्ट टीम भी बना लेते हैं, वनडे की टीम भी बना लेते हैं। तो अब हमारे पास एक यही है कि जो है ना जो ऑप्शन रह गया है जिसके ऊपर जो है ना हम लोग जो है ना यानी कि में जो परफॉर्मेंस करते रहे हैं उनको पहले कंसिडर किया जाता था लास्ट पिछले 20-25 साल पहले, मगर डोमेस्टिक की वो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। जो कार्जन ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, फिर पैटर्न्स ट्रॉफी सारे डिपार्टमेंट खेलते थे, कार्जन ट्रॉफी सारे एसोसिएशन खेलती थी, तो उससे भी खिलाड़ी निकलते भी थे। खिलाड़ी निकलते हैं। जाफर साहब इससे PSL से दौरान जो है एक नुमाइशी मैच भी 3 रखा गया है ख़वातीन के हवाले से, उसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी शिरकत करेंगी, क्या कहेंगे? इससे आजमाइशी लीग समझ लें, लीग कराने का एक मनसूबाबंदी देखी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। देखिए ख़वातीन के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी दी जाए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कम है, इससे ज़्यादा देनी चाहिए। जिस तरह ख़वातीन क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जा रहा है, मुख्तलिफ टूर्स पे भेजा जा रहा है, इवन ये कि अंडर 19 को बड़ा अच्छा ग्रूम किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। पाकिस्तान के क्रिकेट जो है ना वो ख़वातीन में भी एक नाम पैदा करेंगे हमारी बच्चियाँ। और ये लीग का जो मकसद है इसका यही है, क्योंकि ये एक ट्रायल है। अगर ये ट्रायल अच्छा हो जाता है, ये मैचेस अच्छे हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगली जो मरहला होगा वो ख़वातीन की लीग भी हुआ करेगी, और इसी तरह जो है ना हमारी पाकिस्तान के ख़वातीन क्रिकेटर्स निकल कर सामने आएंगे और लीग का हिस्सा बनेंगे। मदर साहब क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, जो नुमाइशी मैच खेला जाएगा ख़वातीन का? देखिए ये बहुत अच्छा जो है एग्जाम है, ताकि जो है ना एक वो टेस्ट भी हो जाएगा हमारे पास, जो अच्छे से टेस्ट जो है ना सिलसिला है कि भाई किस तरीके से जो है ना लड़कियों जैसे देखें जितना अब ये जो है ना क्रिकेट जो है जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा आपके पास प्लेयर आएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो है ना फुटबॉल के सिलसिले में बात कर रहे थे, लेकिन फुटबॉल हॉकी को हम लोगों ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। जब तक हमें जो है वो मीडिया पे या TV पे जो है वो दिखेगा नहीं, उस वक्त तक हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को बोलेंगे कि जाएं जाके खेलें। सर देखने वाली बात कर रहे हैं फुटबॉल की, तो हमने अभी देखा कि वर्ल्ड कप हुआ कतर में, और उसके बाद कराची शहर बिल्कुल एक अलग नजर आ रहा था फुटबॉल के हवाले से। हम देखे मुख्तलिफ जगहें सजती हुई दिखाई दे रहे हैं, फुटबॉलर के नाम से मंसूब हो रही थी। मजर साहब से तो इस पे बाद में बात करते हैं, जाफर साहब से बात करेंगे इस पे पहले। देखिए उसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की फुटबॉल देख के अपने मजे लुटा रहे थे। तो मकसद ये कि हमारी फुटबॉल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हम उसमें खुश ज्यादा थे। सर खुश हम मायरा खान
उनके गोल पे भी हो रहे हैं काफी। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारी खुशी कहाँ तक पहुंच रही है, इस खुशी को दोबारा करने के लिए जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स को पजीराई मिल रही है, उनको अप्रोच किया जा रहा है, हमारी खवातीन फुटबॉलर्स को भी इसी तरीके से मिलनी चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के, उनको भी उनकी भी लीग होनी चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला फुटबॉल का खेल है, क्रिकेट एक हद तक है, लेकिन फुटबॉल जो है ना वो गली कूचों हर जगह पे हर मोहल्ले में खेला जाता है, और बहुत सिर्फ लड़के नहीं खेलते, उसमें हमारी बच्चियां भी शामिल होती हैं। तो अगर इस तरह की लीग फुटबॉल की हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा टैलेंट सामने। अच्छा जाफर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की कि हर जगह पे खेला जाता है, और हर जगह पे हम देखते हैं कि हम अगर आम मैचेस देख लें क्रिकेट के तो वहां इतने शायकीन नहीं होते, लेकिन फुटबॉल के मैचेस में खचा खच वो ग्राउंड भरा हुआ नजर आ रहा है। आपसे आपके प्रोग्राम से 10 मिनट पहले हम कोरंगी क्रॉसिंग से आ रहे हैं, बहुत दूर से। कोरंगी एक इलाका है जहां पे फुटबॉल का एक बड़ा सा ग्राउंड था, लेकिन उस बड़े से ग्राउंड में एक छोटा सा मैच हो रहा था। उस मैच के लिए देखने के लिए काफी लोग वहां पे जमा थे, तो उनका शौक और वलवला देखिए, उनका जोश देखिए कि किस तरह वो लोग छोटे छोटे मैचेस में भी जमा हो जाते हैं। तो हमारी गैदरिंग के लिए फुटबॉल का खेल मैं समझता हूं कि सबको यकजा कर सकता है क्रिकेट के बाद। क्रिकेट के बाद मजर साहब, आप इसी हवाले से जो बात हो रही थी आपसे, जब तक जो है ना हम जो है अगर किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, फुटबॉल हुई, हॉकी हुई, उस वक्त तक जो है प्रमोट नहीं हो सकती जब तक जो है आप जो है ना इसको जो है टीवी के ऊपर न लेकर आएंगे। इसको जो है जिस तरीके के स्पॉन्सर हैं, जो स्पॉन्सर जगह जितने भी स्पॉन्सर है वो जो है ऑर्गेनाइजर्स को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं जो है वो पैसा देता, वो पैसा देता है उन प्लेयरों के लिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर ये सारा पैसा जो है एक्चुअल जगह पे लग जाए, जो विनिंग बच्चा है उसको मिल जाए, जो सेकंड नंबर है थर्ड नंबर पे, इसी तरीके से हमारे जो है मैराथन के लड़के तैयार होंगे, इसी तरीके से हमारे फुटबॉल के लड़के तैयार होंगे, इसी तरीके से हॉकी की टीमें जो है ना तैयार होंगी। अगर जो है हम लोग जो है जब देखें नहीं आजकल जो है ना वालिदैन जो है आजकल जिस तरीके का हमारा माशरा जिस तरीके की दुनिया चल रही है, अगर हम लोग जो है हर वालिदैन ये चाहता है कि हमारा बच्चा वो काम करे, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो काम सीखे, या वो प्लेयर बने जिसमें पैसा हो। अगर जो है वो उसको क्या जरूरत है कि जो है ना वो फुटबॉल में हिस्सा ले, कि वो फुटबॉल में तो पैसा है ही नहीं। अच्छा वो उसको क्या जरूरत है हॉकी खेलने की, तो जो है ना खेलेगा तो वो क्रिकेट ही खेलेगा, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जो है वो बहुत सारा पैसा है, वो दिख रहा है। अच्छा दूसरी भी बात करेंगे, जिस तरह पैसे की आप बात कर रहे हैं, बहुत से खेल ऐसे हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मजर साहब, ऐसा ही पाकिस्तान से एक टैलेंट इस वक्त टेबल टेनिस के लिए जो है वर्ल्ड रैंकिंग में खेलने गई हुई है, और उस हूर फवाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। काशिफ साहब क्या कहेंगे उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 3 है, हूर पाकिस्तान जूनियर नंबर 1 है और सीनियर नंबर 3 है, और एशिया में भी उसका अंडर 10 के अंदर है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। और ये अभी इसकी उम्र जो है ना 14 से 15 साल है, और ये अभी नेशनल वर्ल्ड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टेबल टेनिस खेलने जा रही है कतर में, बल्कि पहुंच चुकी होगी अब तो। कल से टूर्नामेंट स्टार्ट है, 30 तक होगा। तो उसका खेलने का मकसद ये है जैसे कि स्क्वाश ले लें, हॉकी ले लें या टेबल टेनिस ले लें, हम लोग इस पर बहुत पीछे रैंकिंग में। जब तक ये टूर्नामेंट मुख्तलिफ टूर्नामेंट रैंकिंग वाले नहीं खेलेंगे, मुख्तलिफ जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो अपनी रैंकिंग बेहतर नहीं कर सकते। अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी, पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी। जाफर साहब, जहां पर रैंकिंग बेहतर हो और पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो, लेकिन हमारे पास जब वसाइल ना हो, स्पॉन्सरशिप ना हो, तो ये तो मसाइल खिलाड़ियों के साथ पेश आते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम तक हमने देखा कि हूर फवाद के साथ भी प्रॉब्लम रही इस इवेंट को खेलने जाने के लिए, फिर कैलिफोर्निया इदारे ने उनको बाकायदा तौर पर जो है स्पॉन्सरशिप दी इस इवेंट पे खेलने जाने की। क्या कहेंगे कैलिफोर्निया के हवाले से? देखिए शहजाद साहब, कैलिफोर्निया बिल्डर्स की तरफ से बहुत अच्छा, बिलाल तालिब साहब की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक ऐसी बच्ची को जो है ना स्पॉन्सर किया जो कि कैपेबल है, जो कि अपना टैलेंट दिखा चुकी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, और पाकिस्तान की जूनियर नंबर 1 है। इवन ये कि लास्ट ईयर इसने 3 टूर्नामेंट खेले जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले, और अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इसने क्वालिफाई किया। इवन ये कि ये तकरीबन 8 से 9 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी है, जिसमें इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और खास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हूर फवाद ऐसी बच्ची है कि जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सितारा है, और आज जिस तरह वो खेलने गई है, मैं और जिस तरह की उसकी स्किल्स है और जिस तरह की फिटनेस है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बच्ची, और मुस्तकबिल में जो है ना बहुत अच्छे कारनामे अंजाम देगी, मुस्तकबिल में बहुत अच्छे पाकिस्तान के नाम रोशन करते हुए नजर
आएंगे। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़हर रवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।